पहले की सरकारों में माफियाओं ने जनता को लूटा। दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण दे करके उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। योगी सरकार ने माफियाओं से वापस लिया। माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा वो। और अब यूपी में माफियाओं के पैसे से घर बनेंगे। 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की। 1970 से लेकर पिछले कुछ सालों तक माफियाओं का राज यूपी में कायम रहा। माफियाओं का राज कुछ ऐसा था कि गरीब जनता की संपत्ति को हड़प कर अपनी करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाने वालों माफियाओं की संपत्ति वापस गरीबों को मिलेगी। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का ऐलान है कि माफियाओं का पैसा जिसे सरकार ने जब्त किया है उसी पैसे से अब गरीबों के घर बनेंगे। हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी। और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। तो आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने अब तक माफियाओं की कुल कितनी संपत्ति जब्त कर ली है, किस माफिया की संपत्ति सबसे ज्यादा जब्त की गई है। सरकार ने अब तक 1500 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। माफियाओं के घरों पे बुलडोजर चला तो सरकार का खजाना भरा। अब माफियाओं का पैसा ही गरीबों की झोपड़ी में रौनक लौटाएगी। 33 माफियाओं की संपत्ति योगी सरकार ने जब्त की, जिसमें मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक जैसे माफिया शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन माफिया हैं जिनसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये संपत्ति जब्त की। योगी आदित्यनाथ ने इस बात के भी संकेत दिए कि अगर कोई माफियाओं का साथ देगा तो बुलडोजर उसके पीछे भी जाएगा। महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण दे करके उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। मुख्तार गैंग के 244 सदस्यों पर एक्शन हुआ। अतीक के 89 गुर्गों पर कार्रवाई हुई। इसी तरह सुंदर भाटी गैंग के 9 सदस्यों पर कार्रवाई की गई। माफिया ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह गैंग के 43 सदस्यों पर कार्रवाई की गई। कुंटू सिंह गैंग पर बड़ा एक्शन हुआ। अब तक 200 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। पिछले 1.5 साल में माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया। ये साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने ये संकेत दिए हैं कि अगर कोई माफियाओं को सपोर्ट भी करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यानी मायावती और अखिलेश अगर किसी माफियाओं को सपोर्ट करते हैं तो फिर तैयार रहें कि जांच की आंच उन तक भी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।